नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और पिछले 12 सालों से मैं परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कराने का काम कर रहा हूं और मुझे इस काम में बहुत आनंद मिलता है कि लोगों की मैं एक हेल्प कर पाता हूं। हेल्प जैसे कि आप समझ सकते हो कि किसी ने अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने हैं या उनका हो सकता है कोई घर लेने का सपना हो सकता है, घर गाड़ी, है ना। तो इस तरह के और भी कई लोगों के ना कर्ज़ ख़त्म करने के लिए उन्होंने पैसे जोड़ने हैं कि कल को हमें कर्ज़े ना लेने पड़े। तो उनको हम हेल्प करते हैं अलग अलग माध्यम से। इसमें से अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा मैंने इन 12 सालों में बहुत सारे लोगों का मैंने सुरक्षा दी, इस तरह से सहायता की, है ना। जैसे कि उनका सेविंग कराने में मैंने अभी इस साल में मेरी कुछ पॉलिसीज़ थी जो वो पूरी हो गया, उनका टाइम पूरा हो गया, तो उनको हम पैसे दिलाएं, है ना। सितंबर में कुछ, हाँ सितंबर में ही मैंने तीनों पेमेंटें दिलाई हैं। 1 अक्टूबर में गई थी। उन लोगों की पॉलिसी कोई ज़्यादा लंबी नहीं थी, 10 साल की पॉलिसी थी और उनको एक बहुत अच्छा लगा कि 10 साल कब बीत गए पता भी नहीं चले और थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ लिए। वो तीनों लोग ही एक तरह से नॉर्मल लोग थे, तो उन लोगों का क्या हुआ कि बड़े खुश हुए कि कहते हैं कि आपने ना बड़ा ज़ोर लगा के ज़बरदस्ती करके, जैसे मैं अपने ऑफिस में वो आते थे तो उन लोगों को मैं बड़ा क्या कह के कि हाँ, और वो कोई मेरे नॉन नहीं थे, कोई नहीं था, बस जस्ट मिलने वाले लोग थे। तो मैंने उनको काफ़ी कहा कि नहीं, आप अपने बच्चे के लिए सेविंग करो। उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसकी बिटिया थी जैसे, तो उन्होंने कहा कि बिटिया की शादी हो सकता है 10 साल की थी, तो उस टाइम कहा कि 10 साल 15 साल बाद हम शादी करेंगे। मैंने कहा उसके लिए है, आप थोड़े थोड़े पैसे जोड़ो, आपके पास जुड़ जाएंगे। तो ठीक है, और उसने स्टार्ट किया। आज उसको हमने पेमेंट दिलाई, सितंबर में ही उसके बिटिया की शादी थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपने और भी पैसे जोड़े होंगे, है ना, इसके अलावा। कहता नहीं, और मैंने कोई पैसे नहीं जोड़े रखे, यही है बस जो है। कहता वो भी आपने जुड़वा दिए तो जुड़ गए, नहीं तो शायद ये भी नहीं बचते। ठीक है, इसी तरह एक और हैं जो सज्जन मित्र मेरे मिलने वाले, और उनका मैंने कराया। नो डाउट वो बहुत पैसे कमाते हैं, हर कोई कमाता है, पर साथ के साथ खर्च हो जाते हैं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कहाँ हम रखें लॉन्ग टाइम के लिए, तब हमारे वो काम आए। शॉर्ट टाइम में तो हर कोई रख लेता है, बैंक में रख लेता है, अलग अलग ऑप्शंस में थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, कमेटियाँ डाली, कुछ किया और वो चीज़ के लिए ले ली वो। लेकिन उसका भी मैंने देखा, उसने ना लगभग 2 लाख, उसका 2 लाख 2 हज़ार के करीब उसको पेमेंट मिली। और वो कहता है वो पैसों से मैं घर लूँगा, घर का सपना पूरा करूँगा अपना। तो उसने पहले जगह वगैरह ले रखी है शायद, तो कह रहा था कि मैं उसको बनाऊँगा या उसको भी बेच के मैं बनाया ले लूँगा, जैसे भी उसकी वो होगा वो अपना करेगा, है ना। ऐसे ही बड़े सारे लोगों को मैंने पिछले साल अक्टूबर की बात है, पिछले यही करवा चौथ के आसपास एक हमारे जानने वाले, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको हमने क्लेम दिलाया, लगभग 8 लाख के करीब सब पेमेंट मिला के गई थी। ऐसे ही एक और थे, उनकी लगभग 3 के साल पॉलिसी चली थी, 3 साढ़े 3 साल चली थी, 6 महीने की किस्तें होती थी। तो उन्होंने भी, उनका हमने क्लेम दिलाया। एक और हमारे यार दोस्त थे ख़ास, तो उनकी भी अचानक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उनका भी मैंने क्लेम दिलाया। जो हो सकता है हमने सारा हेल्प करते हैं इसमें। मैं उसमें नहीं चूकता हूँ, जब भी कोई ऐसा कोई हो जाता है हर चीज़ में उनके साथ खड़ा होता हूँ।
ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ सर, कि मैंने देखा कि उन लोगों को ये सारी चीज़ें क्यों दिला पाया, या ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई सिर्फ आप लोगों की वजह से, या उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने वो चीज़ें करा रखी थी, है ना। या कह लो कि उन्होंने मेरी बात मान ली कैसे भी, और उन्होंने उस टाइम, और सबसे बड़ी चीज़ उन लोगों की कि उन लोगों ने टाइम पे अपना प्रीमियम भरा, तो ही हम क्लेम दिला पाए, या उनको पेमेंटें टाइम से मिली। बड़े सारे लोग हैं आज भी ना, करा तो लेते हैं, LIC की पॉलिसी नाम के लिए करा रखी है कई लोगों ने चाहे जैसे भी, पर वो टाइम से किस्त ही नहीं भर रहे। मैं बड़ा वो होता हूँ कि 3 महीने हो गए, दूसरी किस्त का टाइम आ गया और किस्त ही नहीं निकल रही उनसे। ऐसा नहीं है कि वो लोग और खर्चे नहीं करते होंगे, बड़े सारे खर्चे करते हैं, कई नजायज़ खर्चे मेरे होते हैं, मुझे पता है। अभी दिवाली पे नाना करते 2-3 हज़ार के तो पटाखे जला ही दिए, है ना। अगर हम पहले देखें कि ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है, इसको हम पहले पे करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास बचता है उसमें हम खर्च करें। टाइम से आपने दिया होगा प्रीमियम, तो आपको टाइम से उसका बेनिफिट भी मिलेगा। कई लोगों के मैंने इस तरह भी हेल्प की है कि बंदा समझ लो कि वो बेड पे था, है ना, बीमार थे, तो बेड पे आजकल हो रहा था कि कब इनके क्या हो जाए कोई पता नहीं। मैंने ऐसे मेरे 2 क्लाइंट हुए जिनको मैंने एट अ टाइम पे, क्योंकि मैं टाइमली ना ज़्यादा लोगों को कहता हूँ कि आज 25 तारीख है, आज के बाद आपकी 25 तारीख को, जैसे अभी कल 25 तारीख है, आज 24 अक्टूबर है, तो 25 तारीख में जिन लोगों की पॉलिसीज़ लैप्स हो रही हैं या उन पे लेट फ़ीस लगने वाली है कल से, तो उनको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, उनको फ़ोन करता हूँ, फ़ोन करके बता देता हूँ कि भाई आपकी ना कल पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, कल से आपका रिस्क कवरेज ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसको काइंडली टाइम से आज जमा कर लो। एक तो हम लैप्सेशन की फॉर्मेलिटीज़ से बच जाएंगे, और दूसरा क्या होगा कि आपका टाइम से पॉलिसी चलती रहेगी। फिर आपके पास ग्रेस पीरियड होता है, उस बीच में आप टाइम ले लो, कोई बात नहीं। वैसे कई बार उसे टाइम ना हो तो आगे पीछे आप कर सकते हो, पर 10 से 15 दिन ले लो बस, है ना, उस बीच में तो हो ही जाता है मैनेज हर किसी का। तो मैं उनकी बात बताता हूँ, उनका राजकुमार शर्मा जी नाम था, और वो हार्ट की वजह से उनको दिक्कत थी, तो वो बेड पे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने उनका चेक किया तो वो पॉलिसी थी एक तरह से लैप्स ही होती है, 6 महीने से प्रीमियम ना भरा गया हो, पर वो ऑलमोस्ट पॉलिसी चल चुकी थी कि लगभग 11 साल के करीब। तो मैंने देखा कि ये तो अभी स्पोर्ट रिवाइवल होता है कि मतलब उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं लगती है, और ये मतलब नॉर्मल काउंटर पे जमा हो जाता है। तो मैंने उनको कहा कि ये फटाफट ना जमा करा दो, और ये अभी जमा करो। उन्होंने मेरी बात मानी, ऑन द स्पॉट उन्होंने मुझे पैसे भेजे और मैंने LIC ऑफिस से जमा करवाए, और आज अब उनको हमने क्लेम भी दिलाया था, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 2-3 दिन बाद ही। ऐसे एक और थे हमारे, और राम कुमार जी, उनकी वो भी शायद उनको क्या हुआ था कि शायद लंग्स में कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो वो PGI में एडमिट थे, और उन्होंने जवाब दे दिया था कि तो वो उनको घर लेके आ रहे थे, तब उनके बेटे ने मुझे फ़ोन किया कि पापा का तो ये हालत है, क्योंकि मेरा ना मैसेज जाते हैं रूटीन में, मैं मैसेज डाल देता हूँ, तो उनको कहीं मैसेज चला गया होगा उस टाइम, मुझे नहीं पता था कि क्या कंडीशन है उनके घर के ना। तो कहते वो किस्त के लिए मैसेज आ रहा है आपका, है पापा के साथ तो ऐसा ऐसा है। मैं कहा फिर आप डिले ना करो, तुरंत पैसे जमा करो, वो किस्त जमा कर दो, तभी मैं कल को क्लेम दिला पाऊँगा। वो वैसा ही हुआ है, 2-4 दिन बाद उनकी वो पता लगा कि डेथ ही हो गई। जब PGI ने जवाब दे दिया तो उस पर क्या कह सकते हैं, और उन्होंने प्रीमियम भरा, इसीलिए उनको भी हमने क्लेम दिलाया। तो टाइमली प्रीमियम भरने का बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो हमने इंश्योरेंस लिया, बीमा लिया, किस वजह से लिया कि अपनी परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगे, है ना, रहें चाहे ना रहें, और कल को अगर कुछ हो गया तो हमारे घर वालों को क्लेम मिले। वो तभी पॉसिबल है सर जब आप टाइम से अपनी किस्तें जमा की हों, उसमें किसी का भी कोई कुछ नहीं होता।